आजकल रिफ्यूजी और इलीगल माइग्रेंट्स के बाद में चर्चा हो रहा है। आज 1951 से हमारा देश में इलीगल माइग्रेंट्स आना जाना रहता है। इसमें कांग्रेस सरकार कभी भी इसमें कभी सोचा नहीं था, इसमें कभी ध्यान नहीं दिया। आज इलीगल माइग्रेंट्स के कारण से नॉर्थ ईस्ट डिस्टर्ब हो रहा है, पश्चिम बंगाल डिस्टर्ब हो रहा है, पूरा देश डिस्टर्ब हो रहा है। 14 जुलाई 2004 में आपका एमओएस होम श्री प्रकाश जायसवाल जी ने कहा था 1 करोड़ 20 लाख बांग्लादेशी इलीगल पूरा भारत में है। आज 50 लाख से ज्यादा वेस्ट बंगाल में इलीगल रोहिंग्या है, मुस्लिमों है, बांग्लादेशी मुस्लिम है। आज जो सबसे बड़ी बात है, देखिए ये जो फॉल्स वोटर का बात कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूं पश्चिम बंगाल का बॉर्डर साइड में कैसे हो जाता है 10,000 वोट है एक गांव में, एक पंचायत में, काल एक वोट में 20,000 वोट हो जाता है। पूरा रोहिंग्या और जितने सारे बांग्लादेशी मुस्लिम लेकर के वोट होती है। इसमें मैं ध्यान देना चाहता हूँ, पश्चिम बंगाल सरकार ने जो बीडीओ ऑफिस, जो बीडीओ अधिकारी होता है, जो ब्लॉक अधिकारी होता है, वो ब्लॉक अधिकारी ने फॉल्स वोटर बनाया था। वो इनलिए बात कर रहे हैं क्योंकि पूरा देश में 24 जुलाई 2023 में यूपी पुलिस एंटी टेरर स्क्वाड ने 74 रोहिंग्या को पकड़ा था। वो बांग्लादेशी है। शहीद अली खान जो अटैक हुआ था वो भी बांग्लादेशी है। वो पश्चिम बंगाल में वोटर कार्ड बना लिया। पार्क सर्कस में, मेटियाबुरुज में 50,000 में आपके बांग्लादेशियों को दुकान दे के जा रहा है। इसमें ध्यान देना पड़ेगा। आज होम मिनिस्ट्री को मैंने बताना चाहता हूँ, मेरे सबको बताना चाहता हूँ, जितने सारे पश्चिम बंगाल वोटर साइड एरिया है, ये वोटर साइड में पूरा के पूरा फॉल्स वोटर एंड फॉल्स रोहिंग्या एंड बांग्लादेशी मुस्लिम के वोटर कार्ड बना रहे हैं और पूरा देश में छा रहा है, पूरा देश को खत्म करेगा। इसमें ध्यान देना चाहिए। आपके माध्यम से होम मिनिस्टर अपियर है, इसमें ध्यान दीजिए। माननीय सदस्य श्री संजय उत्तम राव जी देशमुख जी। अध्यक्ष महोदय, माझ्या यवतमाळ जिल्ह्यामध्ये प्रामुख्याने बाबुळगाव, कळंब, राळेगाव, दिग्रस, दारवा, पुसद, कारंजा, मानोरा आणि लोकसभा क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर उच्च प्रतीचा कापूस पिकवला जातो। अध्यक्ष महोदय, या कापसाचा शोध देखील माझ्या लोकसभा क्षेत्रातील कळंब तालुक्यातील घृष्मत ऋषींनी लावला अशी आख्यायिका आहे, म्हणून या भागाला कापसाची जननी म्हणून संबोधले जाते। अध्यक्ष महोदय, देशात सर्वात लांब धाग्याचा कापूस हा यवतमाळ जिल्ह्यातील केळापूर तालुक्यात पिकवला जातो। हे सर्व असून देखील सुद्धा कापूस बेल्ट असलेल्या या भागात सरकारचा कोणता उद्योग नाही, कोणताही टेक्सटाईल पार्क नाही। यवतमाळ जिल्ह्यामध्ये 90% शेतकरी हा कापूस उत्पादक शेतकरी असून सुद्धा कोणत्याही एमआयडीसी मध्ये लहान मोठे कापसावर आधारित उद्योग नाहीत। म्हणून पांढरे सोने पिकवणाऱ्या पश्चिम विदर्भातील शेतकऱ्यांना 21 वर्षात 21,000 शेतकऱ्याच्या आत्महत्येची नोंद झाली आहे। ही आकडेवारी अत्यंत भयानक आहे। या भागात उद्योगधंदे आणि कापूस सोयाबीनला हमीभाव नसल्यामुळे या भागात सर्वात जास्त आत्महत्या होत आहे। अध्यक्ष महोदय, सोयाबीनचं बघायचं झालं तर यूएस फॉरेन कृषी सर्व्हिस एजन्सीनुसार देशात 2024-25 मध्ये 1,10,000 हेक्टर शेतीवरील 1,26,00,000 टन सोयाबीनचे उत्पादन झाले। यातील 39% उत्पादन हे महाराष्ट्रातील आहे। मराठवाडा आणि विदर्भातील शेतकरी मोठ्या प्रमाणावर सोयाबीनची शेती करतात। अध्यक्ष महोदय, या मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन होणाऱ्या सोयाबीनला 2018 मध्ये 6,000 रुपये भाव होता, परंतु आज सरकारने फक्त 4,892 रुपये हमी भाव दिलेला आहे। आणि सोयाबीनचे सेंटर सुद्धा केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारने बंद केलेले आहे। शेतकऱ्याचा सोयाबीन आज सुद्धा त्यांच्या घरामध्ये त्या ठिकाणी पडून आलेले आहे। म्हणून अध्यक्ष महोदय, माझ्या यवतमाळ वाशिम जिल्ह्यातील शेतकऱ्याच्या अडचणी दूर करण्यासाठी आम्ही आपल्या मार्फत सरकारकडे विनंती करतो की माझ्या कापूस प्रक्रिया करणारे मोठे उद्योग स्थापन करावे। शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाचा योग्य मोबदला मिळावा। मोठ्या कापड गिरण्या, सूत गिरण्या, गारमेंट उद्योग तसेच नवीन तंत्रज्ञानावर आधारित प्रक्रिया उद्योग निर्माण करणे खूप गरजेचे आहे। या भागात उद्योग आले तर माझ्या मतदारसंघातील शेतकऱ्यांच्या मालाला योग्य भाव मिळेल, युवकांना नोकऱ्या मिळतील आणि शेतकरी आत्महत्या थांबेल, हे आणि माझ्या भागाचा विकास होईल। थँक्यू अध्यक्ष महोदय। माननीय सदस्य श्री लालजी वर्मा जी। माननीय सभापति जी, आपको बहुत बहुत आभार। आज 75 वर्षों की आज़ादी के बाद भी इस देश के जो संवैधानिक अधिकार अनुसूचित जात,
अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग को मिला है वो विभिन्न संस्थाओं में पूरा नहीं हो रहा। देश के उच्च संस्थानों IIM और IIT में कुल 13 IIM है, जिसमें 22.8% फैकल्टी सामान्य वर्ग, केवल 5% फैकल्टी SC वर्ग से हैं, 1% ST वर्ग से हैं और 9% OBC वर्ग से हैं। इसी तरह से 21 IIT जो है उसमें 80% फैकल्टी सामान्य वर्ग से हैं, 6% SC वर्ग से हैं, 1.6% ST वर्ग से हैं और 11% OBC वर्ग से। इसी तरह से देश के तमाम केंद्रीय विश्वविद्यालयों में, शिक्षण संस्थानों में, चिकित्सा संस्थानों में भी इनका रिजर्वेशन पूरा नहीं है। और उसका एक कारण जो है माननीय सभापति महोदय, कारण ये है कि जब उनकी रिजर्वेशन की भर्ती निकलती है तो एक्सपर्ट जो बनाए जाते हैं वो विभाग के द्वारा जो बनाए जाते हैं वो सब एक सामान्य वर्ग के बना लिए जाते हैं। उस एक्सपर्ट कमेटी में कोई रिजर्वेशन न होने के कारण और जो सदस्य बनाए जाते हैं SC OBC के वो बहुत जूनियर होते हैं जो उसका विरोध नहीं कर पाते और नॉट फाउंड सुटेबल करके उनका जो है NFS करके उनको अयोग्य करार दिया जाता है। इसलिए हमारी मांग है कि विशेष भर्ती अभियान चलाकर रिजर्वेशन का कोटा सभी शिक्षण संस्थानों में, उच्च शिक्षण संस्थानों में पूरा किया जाए और एक्सपर्ट कमेटी जो 3 सदस्यीय बनती है उसमें भी SC और OBC को रिजर्वेशन दिया जाए, जिससे इन वर्गों का हित सुनिश्चित हो सके। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री दिलीप सीकिया जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय जी। जयतु भारतम जयतु संस्कृतम, विकास भी विरासत भी। आदरणीय प्रधान